बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को प्रमोशन मिला है। एडीजी रैंक में उन्हें प्रमोशन दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अमित लोढ़ा को प्रमोशन दिया गया है। एडीजी रैंक में उनका प्रमोशन हुआ है। चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं अमित लोढ़ा। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमित लोढ़ा और इनकी चर्चा खूब होती रही है। तो अमित लोढ़ा के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि अमित लोढ़ा आखिर क्यों चर्चा में रहे और उन्हें अब प्रमोशन मिला है। एडीजी रैंक में प्रमोशन मिला है। और उसके बाद आपको बताएं कि अमित लोढ़ा एक वक्त था, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था, सस्पेंड रहे थे, लेकिन उनकी एक किताब चर्चा में रही थी और सुपर कॉप अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। सब बातें आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था अमित लोढ़ा के साथ, किस तरह से उनकी किताब चर्चा में रही और किताब के बाद ही वो विवाद में पड़ गए थे। तो अमित लोढ़ा ने खाकी नाम की एक वेब सीरीज बनाई गई है, वो अमित लोढ़ा की कहानी पर ही आधारित थी और इसी जो है इसके बाद ही अमित लोढ़ा मुश्किलों में फंस गए थे। पूरी बात बताते हैं आपको कि तेजतर्रार आईपीएस अधिकारियों में शुमार रहे हैं अमित लोढ़ा, लेकिन आखिर कैसे फंस गए। उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और फिर उसके बाद सस्पेंड भी हुए वो। तो आपको बताएं कि आईपीएस अमित लोढ़ा को सुपर कॉप के तौर पर जाना जाता है। जनता के बीच वो काफ़ी पॉपुलर भी रहे हैं। बिहार के सबसे खूंखार अपराधियों में एक चंदन महतो या शेखपुरा के गब्बर सिंह के साथ उनकी लड़ाई काफ़ी मशहूर हुई थी। अमित लोढ़ा ने अपनी किताब बिहार डायरीज में अपने महत्वपूर्ण केसेस का जिक्र किया था। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर जो है वो अमित लोढ़ा की बायोग्राफी पर ही आधारित है। तो काफ़ी चर्चित रही थी ये खाकी और इसी के बाद विवादों में फंस गए थे अमित लोढ़ा, जो सुपर कॉप अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार के कुख्यात अशोक महतो और उसके दोस्त पिंटू महतो को जेल पहुंचाने का श्रेय अमित लोढ़ा को ही दिया जाता है। तो पूरी बात थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं कि अमित लोढ़ा के साथ जुड़ी क्या कुछ खास बातें हैं और किस तरह से उन्हें सस्पेंड रहना पड़ा। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज रिलीज हुई और यहीं से आईपीएस अमित लोढ़ा की मुसीबतों की जो है वो शुरुआत हो गई थी। करप्शन के मामलों ने तूल पकड़ लिया। अमित लोढ़ा और उनकी पत्नी पर जो है आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप लगाए गए। प्राथमिकी में कहा गया कि अवैध रूप से अर्जित धन के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी और कौमुदी के बीच एक समझौता हुआ था। यानी जो पत्नी है उनकी अमित लोढ़ा की, कौमुदी और कंपनी के बीच समझौता हुआ था। बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने मगध रेंज के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ करप्शन और वित्तीय अनियमितता के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। तो ये बीते दिनों की बात हो गई। अमित लोढ़ा पर केस दर्ज हुआ था। दरअसल उन्होंने एक किताब लिखी थी बिहार डायरीज और उसमें जो उन्होंने जिक्र किया था अपने कार्यकाल का, उस कार्यकाल के स्टोरी पर खाकी द वेब सीरीज बनाई गई थी और ये काफ़ी चर्चित रही थी। अशोक महतो जो जिनकी पत्नी अनीता महतो और अशोक महतो की कहानी आप जान ही रहे होंगे कि चुनाव में क्या हुआ था। अशोक महतो को लालू यादव ने टिकट नहीं दिया था और पर ये शर्त लगा दी थी कि शादी करके आओगे तो पत्नी को टिकट देंगे। तो अशोक महतो ने आनंद फानंद में शादी भी रचा ली थी अनीता महतो के साथ और अनीता महतो को टिकट भी दिया था लालू यादव ने लोकसभा का। मुंगेर से चुनाव लड़ा अनीता महतो ने, काफ़ी टक्कर दी ललन सिंह को जो जेडीयू के नेता हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो मुंगेर में काफ़ी कड़ी टक्कर दी अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो ने। हालांकि वो हार गई, लेकिन काफ़ी चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। अशोक महतो भी सुर्खियों में रहे। जो गैंगस्टर हैं इनको जेल के पीछे ढकेलने में जो है सबसे बड़ा हाथ था अमित लोढ़ा का। तो अमित लोढ़ा की ये कहानी चर्चित हुई और अशोक महतो भी चर्चा बटोर ले गए। तो अमित लोढ़ा ने जो है इनकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। पुलिसिंग जो उन्होंने की, काफ़ी सारे पदक भी बटोरे हैं उन्होंने, सम्मान भी दिया गया है। शेखपुरा के एसपी रहते हुए उन्होंने खूंखार महतो गिरोह, जो पिंटू महतो और अशोक महतो का गिरोह था, इसको नेस्तनाबूद कर दिया था। इन पर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद जेल तोड़ा, 15 लोगों के मर्डर सहित कई मामले दर्ज थे। तो बड़े खूंखार, मतलब अगर यूँ कहा जाए, अपराधी को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया था।
पिंटू महतो और अशोक महतो के जो गिरोह है, जो महतो गिरोह, उसको नेस्तनाबूद कर दिया था शेखपुरा का एसपी रहते हुए। और इसी अनुभव पर, जो अपने पुलिसिया अनुभव के आधार पर अमित लोढ़ा ने साल 2018 में बिहार डायरीज जो एक किताब लिखी थी, हालांकि किताब में अशोक महतो और पिंटू महतो का नाम बदला हुआ था, लेकिन उस पर जो उनके एक्सपीरियंस थे, जो शेखपुरा के एसपी रहते हुए, उसका भी जिक्र किया था और ये काफ़ी चर्चा में रही। और उसके में बिहार डायरीज में अमित लोढ़ा ने ये बताया था कि उन्होंने गिरोह का पीछा किया और किस तरह क्रैक करने में सफलता हासिल की, यानी उस गिरोह को कैसे तोड़ा और उस गिरोह को नेस्तनाबूद कैसे किया, और इसी किताब में उन्होंने जिक्र किया था। और इसी किताब से प्रेरणा लेकर नेटफ्लिक्स सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी, जो काफ़ी पसंद की गई, काफ़ी चर्चा में रही, सुर्खियों में रही, और यहीं से उनकी मुश्किलें भी शुरू हो गई अमित लोढ़ा की। और कहा गया कि इन्होंने जो है किताब के एवज में, ये स्टोरी के एवज में सौदा किया था। तो आईपीएस से अमित लोढ़ा की दूसरी किताब 2021 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम लाइफ इन द यूनिफॉर्म था। इसमें, इस किताब में उन्होंने आईआईटी से लेकर यूपीएससी की तैयारियों के बारे में बताया था। अमित लोढ़ा ने अपने करियर के दौरान कई पेशेवर काम किए, कई ऑपरेशन को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक और आंतरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया। तो उसके बाद जो करप्शन के मामले में उन्हें सस्पेंड किया गया, जिस तरह से जो किताब के एवज में उन्हें लाभ दिया गया, वित्तीय लाभ, उस आधार पर केस दर्ज किया गया था, सस्पेंड भी रहे लंबे समय तक। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अमित लोढ़ा को एडीजी रैंक में प्रमोशन मिला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।